एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए एंड बहुत बड़ी गिफ्ट, एक शानदार गिफ्ट उन पाकिस्तानियों के लिए। इंडिया ने फाइनली ओवरटेक कर दिया है जापान को एंड बन गया है दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया टू ओवरटेक जापान आज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025 और ये IMF का रिपोर्ट अभी आ चुका है। आप आराम से जाकर पढ़ सकते हो। IMF रिपोर्ट आता है कि कौन सा इकोनॉमी का वैल्यू अभी कितनी है, कौन सा इकोनॉमी पहले है, कौन सा इकोनॉमी कितना नीचे है और ये कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आ गया कि इंडिया फाइनली जापान को ओवरटेक कर दिया है एंड बिकेम्स वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर आप ये आर्टिकल बिजनेस टुडे का पढ़ सकते। अगर बात करें 2024 के टाइम की, 2024 में इंडिया का GDP 3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था और बात करें जापान की तो 4.1 ट्रिलियन डॉलर। एक सिग्निफिकेंट मूव मारा है इंडिया ने और इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा विथ कंपैरिजन टू जापान था, तो 2025 में हम जापान को सरपास कर दिए, जिसका एस्टिमेशन IMF लगाया था कि लगभग 2026 या 2027 तक इंडिया जापान को सरपास करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और 2030 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन हम 2025 के अंदर ही जापान को ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं और बात रही आगे की तो 2028 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे जर्मनी को बाईपास करके और 2027 में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2025। यहाँ पर कंट्री का नेम और नॉमिनल GDP इन द सेंस विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन होता है नॉमिनल GDP में। यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर पहले ही आता है भाई साहब, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लेकिन अगर बात करें हमारे इंडिया की, इंडिया यहाँ पर 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को टच कर चुका है। बाय द वे जापान की अगर बात करें, उसका GDP अभी 4.186 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और हमारा 4.187, बहुत ही कम डिफरेंस है। हालांकि 0.01 की डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है ना, 0.001 पॉइंट आगे तो है ना, तो हम बाईपास कर दिए भाई। और यहाँ पर जर्मनी का 4.744 के आसपास इकोनॉमी अभी चल रहा है। और अगर हम बात करें 2028 की, इंडिया की GDP उस टाइम लगभग 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो रही होगी, जहां पर जर्मनी की इकोनॉमी 5.2 ट्रिलियन डॉलर हो रही होगी। और ये IMF का सिर्फ एस्टिमेशन है, एक्चुअल फिगर तो 2028 में ही पता चलेगा। और 2027 में हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हमारा इकोनॉमी को पूरी बड़ी स्केल पर लिया जाए 1960 से 2023 के रेंज में हम लोग कितने कितने सालों में कितने कितने ग्रो करे हैं, यहाँ पर फुल ग्राफ का प्रोजेक्शन है। 1960 के टाइम पर हमारा इकोनॉमी लगभग 37 बिलियन डॉलर के आसपास था और 1965 में 60 बिलियन डॉलर, 1970 में 62 बिलियन डॉलर, 1975 में 98 बिलियन डॉलर, 1980 में 193 बिलियन डॉलर, 1985 में 230 बिलियन डॉलर, 1990 में 296 बिलियन डॉलर और 1995 में 360 बिलियन डॉलर। 1995 में हमारा जितना इकोनॉमी था अभी पाकिस्तान का उससे भी कम है यहाँ पर। और 2000 में 468 बिलियन डॉलर, 2005 में 820 बिलियन डॉलर, 2010 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर। बाय द वे हम लोग जो अपना पहला ट्रिलियन कंप्लीट करे थे वो 2007 में कंप्लीट करे थे, आएंगे उस पर, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। 2015 में 2 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी हम बन गए थे। और अगर बात करें 2020 की तो 2.6 ट्रिलियन डॉलर और 2023 तक हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए थे। और 2024 में हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के आसपास आ गए थे, 3.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के पास। और 2025 में हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गए और जापान को भी सरपास कर दिया। और अगर हम बात करें माइलस्टोन हमारा, हम पहला 1 ट्रिलियन डॉलर मारे थे 2007 में और हमको लग गया था 62 ईयर्स। यस, पहली ट्रिलियन डॉलर कंप्लीट करने में हमको 62 ईयर्स लग गया था। और बात करें अगर दूसरी ट्रिलियन डॉलर की, हमको 7 साल लग गया था। यहाँ पर 2014 में ही हम पहली से दूसरी ट्रिलियन डॉलर को कंप्लीट कर पाए थे। और अगर बात करें 3 ट्रिलियन डॉलर की, 2019 यही रिसेंटली अभी हमने 2019 में ही इस बेंचमार्क को क्रॉस किया था और इसमें 5 साल लग गए थे। और अगर बात करें 4 ट्रिलियन डॉलर की, 2025 में मारे थे और ये थोड़ा सा डेटा गलत है, 5 साल यहाँ पर लग गया हमको 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ऑलरेडी बनने में। और अभी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए हमको अभी सिर्फ 2 साल लगने वाला है IMF के एस्टिमेशन के हिसाब से। और उसके बाद
हम हर एक साल एक एक ट्रिलियन डॉलर मारते जाएंगे और द टाइम इज क्लोज कि हम चाइना के आसपास भी हो जाएंगे और यूएसए को भी सरपास करने में अभी 40-50 साल या मैं भी उससे ज्यादा लग सकता है, लेकिन हम आगे तो बढ़ रहे हैं ना। और पाकिस्तान को भाई साहब बहुत अच्छा जवाब मिल चुका है हमारा इस सुंदर से गिफ्ट से कि अटैक करो हम पर, हम तो भाई साहब हमारा टारगेट को कंप्लीट करते जाएंगे, ग्रोथ मारते जाएंगे। साले तुम कुछ भी कर लो, बम मारोगे मारो, इतना मारेंगे भाई साहब खत्म करके रख देंगे। ये था एक बहुत बढ़िया न्यूज यहाँ पर सामने आ रहा है। हमारा इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और फाइनली जापान को हमने सरपास कर दिया है। भाई इंग्लैंड को जब सरपास कर रहे थे, उफ क्या मजा था वहां पर, बहुत खुशी हुई थी वहां पर। जिसने हमारे ऊपर राज किया उसको पास करने में बहुत मजा आता है, वहां पर बहुत मजा आया था। लेकिन ठीक है, जापान को भी पास करने के बाद थोड़ी खुशी तो हो रही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हम मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।